अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड विद रियान के चैनल के ऊपर। बाय द वे ये हमारी वीडियो नंबर 65 है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि पाइथन के अंदर असल में फॉर लूप्स असल में होते क्या हैं। अगर जिन्होंने भी अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको पाइथन के अंदर व्हाइल लूप्स के बारे में बताया था तो वो भी ज़रूर देख लेना। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में। अब आपका बिना टाइम वेस्ट किए और आज की वीडियो का आगाज करते हैं। गाइस लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। आज की वीडियो में आपको पाइथन के अंदर फॉर लूप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ कि पाइथन में असल में फॉर लूप्स असल में होते क्या हैं। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट इज द व्हाइल लूप इन द पाइथन। तो आज की वीडियो में आपको फॉर लूप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। पाइथन फॉर लूप, फॉर लूप यूज होता है इटरेटिंग करने के लिए आपकी ओवर अ सीक्वेंस जो एदर लिस्ट भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, डिक्शनरी भी हो सकता है, और सेट भी हो सकता है, और स्ट्रिंग भी हो सकता है। सही है। दिस इज लेस लाइक, मतलब ये लेस लाइक द फॉर कीवर्ड। इसको आप फॉर कीवर्ड कहते हो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एंड ये वर्क्स होता है एंड वर्क्स मोर लाइक एन इटरेटर मेथड। और ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर्क्स होता है लाइक एन इटरेटर मेथड और फाउंड होता है इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। विद द फॉर लूप आप एक्सिक्यूट कर सकते हो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स वंस आपका ईच आइटम इन अ लिस्ट और ट्रिपल और सेट के अंदर etc। आप मतलब लूप थ्रो कर सकते हो अपने आइटम लिस्ट और ट्रिपल और सेट के फॉर लूप के थ्रू। सही है। अब देखो इसमें हमने प्रिंट किया हुआ है अपना ईच फ्रूट इन अ फ्रूट लिस्ट के अंदर, और इसको हम लूप थ्रो कर रहे हैं अपने फॉर लूप के थ्रू। तो देख सकते हो। अब आपको मैं करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल कोड में। एक फाइल क्रिएट करते हैं, एक विंडो क्रिएट करते हैं, इधर एक फाइल क्रिएट करते हैं index.py के नाम की, जो हम डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्रिएट करेंगे। फाइल बन गई। अब मैं एक फ्रूट्स की लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बनती है। एक फ्रूट का नाम देता हूँ एप्पल, एक का नाम देता हूँ बनाना, और एक का नाम देता हूँ चेरी। अब मैं इसको लूप थ्रो कैसे करूंगा? मैं सिंपली फॉर लूप डिफाइन करूंगा, एक्स इन कीवर्ड डिफाइन करूंगा और फ्रूट्स लिस्ट का नाम एंटर, और प्रिंट कर दूंगा एक्स को। सेव रन। आउटपुट में दे देगा एप्पल बनाना चाहिए। इसने लूप थ्रो किया इसको। ठीक है। अगर मैं लूप थ्रो नहीं करूँ, मैं ऐसे ही प्रिंट करूंगा तो मुझे ये एक ही लाइन में एप्पल बनाना चाहिए जैसे लिस्ट ऐसे है ना, बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से आउटपुट देगा। ये आउटपुट आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ठीक है। लेकिन अगर हम लूप थ्रो करेंगे तो इस तरीके से अलग अलग आएगा। तो ये जो फॉर लूप है वो डज नॉट रिक्वायर इंडेक्सिंग वेरिएबल टू सेट बिफोर हैंड। लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। इवन अगर आपकी स्ट्रिंग्स इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये कंटेन करते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने लूप थ्रू करना है अपने लेटर इन वर्ड बनाना, मतलब अगर आपका एक वर्ड है बनाना, उसको आपने लूप थ्रू करना है, मेरा मतलब ये बनाना है मुझे, इसको लूप थ्रू करना है इसके लेटर्स को। तो मैं फॉर एक्स इन कीवर्ड डिफाइन करूंगा बनाना और प्रिंट कर दूंगा अपने एक्स वाले इटरेटर को। अब देखो इस तरीके से BANANANA। इसने क्या किया? इसने लूप थ्रो कर दिया हमारे लेटर्स को इन वर्ड बनाना के अंदर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। लूप थ्रो के बड़े फायदे हैं। आप मतलब अपने स्ट्रिंग, ट्रिपल और लिस्ट और सेट को आप लूप थ्रो कर सकते हो, उनके ईच आइटम्स को, और आप लूप थ्रो कर सकते हैं अपने स्ट्रिंग को भी इस तरीके से। तो बहुत। अब आता है हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? बेटा ब्रेक स्टेटमेंट आप स्टॉप कर सकते हो अपने लूप को बिफोर ये लूप थ्रू करे आपके सारे आइटम्स को, ये उससे पहले ही रोक देता है। सही है। अब देखो यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया अपना लूप जब एक्स बनाना हो गया। देखो यहाँ पे हमने एक लिस्ट क्रिएट की है जिसके अंदर हमने 3 फ्रूट्स के नाम लिखे हैं बाय द नेम ऑफ एप्पल, बनाना, चेरी। फिर हमने लूप थ्रो किया है, फिर हमने प्रिंट कर दिया अपने एक्स वाले एक्स को, और फिर हमने इफ स्टेटमेंट डिफाइन करके एक्स इक्वल टू अपना बनाना वाला स्ट्रिंग लिखा है जो हमारे फ्रूट्स वाली लिस्ट के अंदर था। फिर मैंने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, मतलब बनाना के बाद रोक दो, मतलब बनाने के बाद एग्जिट कर दो हमारा लूप जब एक्स बनाना हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। आपने जो पहले वाली बनाई हुई थी कंट्रोल Z दबा के आपका आ गया सब। तो ये कंट्रोल Z दबा देना, सब जो हमने प्रीवियस अभी लिखा था वो सब आ जाएगा। सही है। अब जब ये आपको लिख लो तो इफ, और यहाँ पे इक्वल्स टू सॉरी इफ एक्स इक्वल्स बनाना एंटर,
और यहाँ पे ऐसा करो, सॉरी, इफ एक्स इक्वल टू बनाना हमने लिख दिया और ब्रेक स्टेटमेंट। अब देखो सेव करूंगा, रन करूंगा, सॉरी सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो एप्पल बनाना दे रहा है, चेरी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है एक्स को जब एक्स बनाना हो जाए तो हमारा जो लूप एग्जिट कर दो हमारे लूप को जब एक्स बनाना हो जाए। सही है, तो ये लूप एग्जिट कर दे रहा है। देखो एप्पल बनाना दे रहा है, उसके बाद मुझे चेरी नहीं दे रहा क्योंकि मैंने एग्जिट कर दिया अपना लूप जब हमारा एक्स बनाना हो गया। तो आप एग्जिट कर सकते हो अपने लूप व्हेन एक्स इज बनाना। इस कोड में हम क्या करने हैं, इसमें हम एग्जिट कर दे अपना लूप जब हमारा एक्स इज बनाना, बट दिस टाइम जो ब्रेक है वो कम्स बिफोर द प्रिंट, मतलब ब्रेक जब आएगा जब ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, मतलब यहाँ पे हमने इसको पहले प्रिंट कर दिया है, पहले हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी, उसके बाद हमने इसको प्रिंट किया अपने एक्स वाले एक्स को। अब देखो सेव करूंगा, रन करूंगा, सिर्फ एप्पल दे रहा है। एप्पल क्यों दे रहा है? सिर्फ क्योंकि हमने एग्जिट किया अपना लूप व्हेन एक्स इज बनाना, लेकिन इस दफा जो हमारा ब्रेक है वो आ रहा है बिफोर द प्रिंट, मतलब हमारे प्रिंट के बाद, प्रिंट के पहले हमारा ब्रेक स्टेटमेंट आ रहा है अगर आप देखो। तो इसलिए इसने सिर्फ मुझे एप्पल आउटपुट में दिया। अब आता है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट वी कैन स्टॉप, हम स्टॉप कर सकते हैं अपने करंट इटरेशन ऑफ द लूप और कंटिन्यू कर सकते हैं विद द नेक्स्ट। इस एग्जांपल में डू नॉट प्रिंट बनाना, इसमें हमने बोला है कि डू नॉट प्रिंट बनाना मतलब बनाना के बाद कंटिन्यू करो लूप थ्रो करना। मैं बताता हूँ इसमें क्या हुआ है। इसमें हमने ये डिफाइन कर दिया, अब बस आपने ब्रेक, जहाँ पे ब्रेक है ना तो कंटिन्यू लगा दो। अब ये बनाने के बाद कंटिन्यू करेगा, एप्पल और चेरी देगा मुझे सिर्फ। ये देखो बनाना नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि मैंने बोला है बनाना के बाद कंटिन्यू करो, डू नॉट प्रिंट बनाना, बनाने के बाद कंटिन्यू करो, बनाना को मत दो, बनाने के बाद कंटिन्यू करो। तो ये वो कर रहा है कंटिन्यू स्टेटमेंट। विद द कंटिन्यू स्टेटमेंट आप स्टॉप कर सकते हो अपने करंट इटरेशन को और द लूप आप कंटिन्यू कर सकते हो अगले के साथ। अब आता है द रेंज फंक्शन। To loop through the set of code with a specific number of time, आप यूज कर सकते हो रेंज फंक्शन का। रेंज फंक्शन रिटर्न्स करता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स जो स्टार्टिंग होता है फ्रॉम 0 से बाय डिफॉल्ट, इंक्रीमेंट्स करता है बाय 1 बाय डिफॉल्ट और एंड्स होता है एट अ स्पेसिफिक नंबर। अब इसमें हम लोग यूजिंग कर रहे हैं रेंज फंक्शन। अब ये मुझे प्रिंट करेगा 0 till 6 तक जितने नंबर्स हैं। रेंज फंक्शन के थ्रू आप ये कर सकते हो। देखो फॉर एक्स इन, अब रेंज फंक्शन आप डिफाइन करके आपको अब 10 तक नंबर चाहिए तो आप 10 डिफाइन कर दो, आप प्रिंट कर दो एक्स को। सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो 10 तक मुझे सारे नंबर दे दिया। अब इसमें आपने याद रखना है ये 10 इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। सही है, नोट दैट द रेंज 6 इज नॉट द वैल्यूज ऑफ 0 to 6 बट द वैल्यूज 0 to 5। यहाँ पे इन्होंने 6 तक वैल्यूज प्रिंट किए थे, 6 तक बता रहे, तो मैंने 10 तक प्रिंट किया तो मैं आपको 10 का बता रहा हूँ। ये जो नोट करना है आपका, रेंज 10 इज नॉट द वैल्यूज ऑफ 0 to 10 बट ये वैल्यूज होंगी 0 to 9 तक की। सही है, इस तरीके से अगर आप 100 तक आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो, 1000 तक तो आप वो भी कर सकते हो। ये देखो 1000 तक दे रहा है, लाख तक करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, मेरा मतलब 10,000 तक तो वो भी कर सकते हो आप। सही है, रेंज फंक्शन डिफॉल्ट्स टू 0 एज अ स्टार्टिंग वैल्यू। However, ये also possible है आप स्पेसिफाई करो अपनी स्टार्टिंग वैल्यू बाय एडिंग करते हुए आप पैरामीटर रेंज 2,6, इसका मतलब होता है वैल्यूज 2 to 6 बट नॉट इंक्लूडिंग 6। आप यूजिंग कर सकते हो स्टार्ट पैरामीटर का, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो 2,6, लेकिन इसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा, 2 to 5 देगा। ये देख सकते हो 2 to 5 ही दे रहा है। जो रेंज फंक्शन है वो डिफॉल्ट इंक्रीमेंट करता है द सीक्वेंस बाय 1, हाउएवर इट इज पॉसिबल टू स्पेसिफाई द इंक्रीमेंट वैल्यू एडिंग करते हुए थर्ड पैरामीटर मींस 2,30,3। आप इंक्रीमेंट करते हैं सीक्वेंस विद 3, डिफॉल्ट इज 1, मतलब आप इस तरीके से भी कर सकते हो 30,3। सेव रन, देखो अब 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 से इसने 30 तक मुझे दिया, अब 30 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये मुझे सिर्फ 29 तक देगा। सही है, इस तरीके से आप कर सकते हो। else in for loop, जो else कीवर्ड है इन अ फॉर लूप वो स्पेसिफाइज करता है ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एक्सिक्यूटेड जब आपका लूप खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने प्रिंट करने अपने सारे नंबर्स वो भी 0 to 5 तक, आप प्रिंट कर सकते हो मैसेज जब आपका लूप खत्म हो जाए। इस तरीके से, मतलब आपने यहाँ पे 6 लिख दिया, अब आप मैसेज प्रिंट कर सकते हो जब आपका लूप खत्म हो जाए else लिख के।
loop has been finished successfully। सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो अब यहाँ पे इसने 0 till 5 तक हमारे सारे नंबर दे दिया, फिर आखिर में इसने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, लूप हैज फिनिश्ड सक्सेसफुली। मतलब अब एल्स के थ्रू आप प्रिंट कर सकते हो अपना मैसेज जब आपका लूप एंडेड हो जाए। सही है। जो एल्स ब्लॉक है वो नहीं कंटिन्यू, विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड अगर आपका लूप रुक जाए बाय द ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक द लूप जब आपका x3 हो जाए और सी व्हाट हैपेंड इन द एल्स ब्लॉक, मतलब आपका जब लूप है वो 3 हो जाए और फिर आपने ब्रेक कर दिया अपने लूप को, तो एल्स आपको आउटपुट नहीं देगा। देखो फाइनली फिनिश नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हमने 3 के बाद इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया, मतलब इसको तोड़ दिया हमने लूप को अपने, तो इसलिए मुझे हमारा तो लूप अब पूरा कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो क्या आउटपुट देगा? फाइनली फिनिश क्यों दे? हालांकि जब हमारा जो लूप है वो खत्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसको ब्रेक कर दिया अपने लूप को जब हमारा x3 हो गया। तो आप देख सकते हो इसके बाद मुझे ये फाइनली फिनिश नहीं दे रहा। नेस्टेड लूप, नेस्टेड लूप इस लूप इनसाइड अ लूप, मतलब नेस्टेड लूप का मतलब आप लूप के अंदर लूप बना रहे हो। जो इनर लूप है वो एक्सिक्यूटेड होता है जब एक दफा आपका ईच इटरेशन ऑफ द आउटर लूप, मतलब इधर हमने 2 लिस्ट बनाई हुई है जिसके अंदर, और यहाँ पे अपने लूप के अंदर लूप डिफाइन किया हुआ है और प्रिंट किया अपने दोनों एक्स और वाई को। तो सेव करूंगा, रन करूंगा, देखो रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, इस तरीके से दे रहा है, देख सकते हो। अब आता है पास स्टेटमेंट। अब पास स्टेटमेंट, फॉर लूप कैन नॉट बी एम्प्टी इफ यू सम रीजन हैव अ फॉर लूप विद नो कंटेंट, पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर। मतलब आपने एक फॉर लूप बनाया जिसके अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा, जैसे कि आपने 0, 1, 2, अब आप इसको प्रिंट नहीं कर, कुछ भी नहीं लिख रहे हो, तो आप पास स्टेटमेंट डिफाइन करके आप अवॉइड कर सकते हो एरर, तो अब आपको कोई एरर नहीं देगा। अगर आप पास स्टेटमेंट हटा दो और ऐसे ही रन करोगे तो एरर देगा, इंडेंटेशन, देख सकते हो। लेकिन अगर आप पास स्टेटमेंट लगा दोगे तो इट विल अवॉइड गेटिंग एन एरर, तो ये देख सकते हो। सॉरी, सेव रन, अब देखो एरर कुछ भी नहीं दे रहा, ये देख सकते हो, एरर कुछ भी नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी जिसके अंदर में फॉर लूप्स के बारे में जाना है। तो डायरेक्ट साइंस की फुल कोर्स की प्लेस को एक्सेस करना भी मत भूलना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इतनी याद आती बेहतरीन सी नई वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।